नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि की लीला में। दोस्तों, आज हम शारीरिक ज्ञान जानेंगे, शरीर का ज्ञान जानेंगे कि शरीर की गतिविधि और इस शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वह क्या क्या योग्यता और ज्ञान से युक्त होते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। तो हम जानते हैं शरीर का ज्ञान। तो दोस्तों, संसार में जीवात्मा हेतु क्रियाशील विचरण कर्म एवं भोग होने के लिए मिलती हुई आकृति को शरीर कहते हैं। संसार के संपूर्ण कला, साधन, साधना, ज्ञान के योग्य बौद्धिक क्षमता से युक्त जीवात्मा हेतु क्रियाशील विचरण कर्म एवं भोग होने के लिए प्राप्त श्रेष्ठतम कलाकृत ही मानव शरीर है। सृष्टि की यह वह श्रेष्ठतम कलाकृति है जो कि भगवान को भी लीला हेतु मानव शरीर ही धारण करना पड़ता है। मानव शरीर ही धारण कर भगवान को भी भूमंडल पर धर्म की स्थापना, दुष्ट दलन प्रक्रिया एवं सज्जनों, भक्त सेवकों, भक्तों एवं धर्मानुयायियों की रक्षा व्यवस्था करते हुए अमन चैन के साथ ही दोष रहित जीवन पद्धति अथवा निर्दोष जीवन पद्धति को प्रभावी तरीके से लागू करके वसुधम कुटुंबम को स्पष्टता अर्थात व्यवहार रूप लेना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव शरीर भगवत प्रेमी शरीर है। इस शरीर की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि मानव शरीर ही एक ऐसी शरीर है जो भगवान के वास्तविकता की यथार्थ जानकारी एवं परिचय प्राप्त करने वाली तत्व ज्ञान रूप, सत्य ज्ञान रूप भगवत ज्ञान प्राप्त के योग्य नियत की गई है। इसके अलावा सृष्टि के अंतर्गत यह योग्यता अन्य किसी भी योनियों अथवा शरीरों में नहीं दी गई है। यह कारण है कि देवता लोग भी मानव योनि हेतु तरसते हैं, यानी ललायित रहते हैं। अतः मानव शरीर देव दुर्लभ शरीर है, ऐसा सभी सद्ग्रंथ प्राय बताते हैं। तो दोस्तों, मानव शरीर पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से रचित एवं ऐसा आश्चर्यमय पुतला है जिसमें श्वास निश्वास रूपी दो प्रकार की धनात्मक ऋणात्मक इंगला पिंगला अथवा ऋणात्मक यानी माइनस, धनात्मक यानी प्लस, इंगला और पिंगला रूप सूक्ष्म तारों के माध्यम से दिव्य आकाश रूप परम धाम स्थित सर्वोच्च शक्ति सर्वोत्तम रूप भगवान केंद्र से संचालित दिव्य शक्ति या ब्रह्म शक्ति रूप आत्म शक्ति द्वारा संसार में क्रियाशील होता रहता है, जिसका संचालन एवं निरंतर सृष्टि नियत द्वारा ही होता रहता है। भगवान की अध्यक्षता एवं निर्देशन में ही भगवान के ही माया अथवा प्रकृति द्वारा इसकी रचना एवं पुष्टि होती रहती है। यही एकमात्र शरीर है जिसमें सत्यात, धर्मात्म, न्यायात एवं नैतिकता रूप बौद्धिक
एवं वैचारिक क्षमता से युक्त होती है, परंतु मानव संसार में आकर पारिवारिक एवं सांसारिक बंधनों में फंसकर भ्रमित होकर अपने मौलिक ठाथी रूप सत्यता एवं धार्मिकता रूप बौद्धिकता तथा नैतिकता एवं न्यायिकता रूप वैचारिकता को ही भूल जाता है और भ्रम जाता है और भूल एवं भ्रम के कारण अपने मौलिकता से भटक कर पशुवता रूप भोग प्रधान होने लगता है, जिससे भोग के स्वाभाविक प्रवृत्ति राग द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है और मानव राग द्वेष के वशीभूत होकर हवा कर मनमाना पशुओं जैसा आचरण व्यवहार कराने लगता है, जिससे रक्षा और व्यवस्था रूप मानवीय नियम विधि व्यवस्था भी बिगड़ जाती है और मानव राग द्वेष के वशीभूत होकर मनमाना विधान बना कर मानवता के मौलिकता रूप सत्यता धार्मिकता नैतिकता एवं नैतिकता रूप बौद्धिकता एवं वैचारिकता को ही दबा कर कुचलने का प्रयत्न करने लगता है, जिससे मानव बौद्धिकता एवं वैचारिकता से दूर हटकर मूढ़ता एवं जड़ता रूप पशुता प्रवृत्ति हो हवा अथवा बना कर राग द्वेष वश आपस में आलोचना निंदा विरोध एवं संघर्ष का मार्ग अपनाने लगता है, जो मानव के लिए मेल मिलाप रूप सामाजिकता को सीधे उलट देता है और असामाजिकता वातावरण फैल जाता है, जो अराजकता का तात्पर्य विनाशक रूप ले लेता है। तो आपने देखा दोस्तों शरीर का ज्ञान कि शरीर कितनी गतिविधि और कितनी सर्वोच्च एवं सर्वकृत है, लेकिन आज के मानव समाज इतनी विकृत हो गई है कि अपने मूल उद्देश्य और मूल स्थिति को ही भूल गए हैं। तो यहाँ पर समझने की बात है कि शरीर जो भगवान के द्वारा और भगवान ने दिया है उसको हम कैसे चलाएं, क्योंकि जो किसी ने गिफ्ट दिया है उसको संभालना हमारा और आपका कर्तव्य होता है। तो आपने देखा है कि जैसे माइनस प्लस वाला कार्य हर जगह होता है, तो इस शरीर में भी माइनस प्लस है, जो पावर कहीं से आ रहा है और इसमें कार्य कर रहा है। तो आज के एपिसोड में शारीरिक ज्ञान से युक्त जो ज्ञान मिली है उसे देखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्की जरूर लिखें।
चिरती हुई दिव्य आकाश रूप परम धाम में रहने वाले अपने मूल रूप परम प्रभु की पुकार लगाती है, जिस पर उनका भूमंडल पर अवतरण होता है तथा किसी मानव शरीर को धारण करके सर्वप्रथम तो गुप्त रूप में अपने दुनिया का स्वतः निरीक्षण सर्वेक्षण एवं परीक्षण करते हैं, तत्पश्चात अपनी भगवत्ता का खुल्लम खुल्ला घोषणा कर देता है और विकृति समाज को चाहे जिस पद्धति एवं क्रिया प्रक्रिया से भी हो सुधार और उद्धार करते हुए ठीक करता है तथा समाज में असत्य सत्य ही धर्म, न्याय ही नियम तथा नीति ही राजनीति का भी प्रधान आधार बनाकर पूर्णतः दोष रहित जीवन पद्धति अथवा निर्दोष जीवन पद्धति को वह अवतारी प्रभावी रूप से लागू करता कराता है, जिससे कि पुनः समाज सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रूप में होते हुए अमन चैन के मुक्ति और अमरता के रूप में रहते हुए सद्भाव सद्विचार सद्व्यवहार एवं सत्कर्म प्रधान होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगता है और चारों तरफ ही भगवत धर्म रूप तत्वज्ञान रूप सत्य ज्ञान रूप सत्य धर्म की गूंजने लगता है और तभी मानव वसुधम कुटुंबम की व्यवहारिकता और वास्तव में एकाकृत सामाजिकता स्पष्ट दिखलाई देने लगती है। सभी मानव को अनेकता में एकता तथा एकता में अनेकता रूप में बोध होते हुए सभी लोग अपनी गतिविधि एवं क्रियाशील में सत्य धर्म न्याय नीति स्पष्टतः देखते हुए उसी के अनुसार अपने को पूर्णतः ले चलने ही लगते हैं और कल्याण और भलाई देखते हैं। साक्षात भगवान के अवतार को भी युक्त स्थितियों को ठीक करने के में कम परेशानी विरोध आलोचना निंदा कष्ट एवं संघर्ष रूप आपत्तियों विपत्तियों का सहन करना नहीं पड़ता है। सभी भौतिक अथवा आध्यात्मिक पक्ष ही और संपूर्ण सरकारी एवं गैर सरकारी असामाजिक व्यक्ति ही किसी न किसी रूप में आलोचना निंदा घोर विरोध एवं अति संघर्ष पर उतर होकर करना शुरू कर देते हैं, जिससे भगवान को भी सहन करते हुए और जुझाते हुए सभी को ठीक करना पड़ता है। समाज इतना विकृत हो गया होता है कि अपने भ्रम एवं भूल के कारण भगवान के साक्षात अवतार को भी भगवान और अवतारी नहीं मानता है और नहीं तो अहंकारी घोषित करते हुए नाना तरह के झूठे इल्जामों को लगाते हुए दोषी एवं असामाजिक व्यक्ति घोषित कराते लगते हैं। जो कितना आश्चर्यमय बात है कि भगवान के सृष्टि में ही भगवान के लोगों द्वारा ही भगवान की आलोचना एवं निंदा घोर विरोध अति संघर्ष कराने में थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं हैं। इस प्रयुक्त पैरा में अंदाज लगाया जा सकता है कि अथवा आकलन किया जा सकता है कि समाज वास्तव में कितना विकृत हो गया रहता है कि आलोचना निंदा बगैर विरोध एवं अति संघर्षों के प्रक्रिया से भगवान भी अपनी सृष्टि के
अपने ही लोगों द्वारा, साथ ही कुछ पंथ भ्रष्ट ज्ञानियों द्वारा भी गुजरे बिना बाकी नहीं लग पाता है। फिर और की बात क्या कही जाए। इसी आलोचना, निंदा, घोर विरोध एवं अति संघर्षों तथा झूठे झूठे नाना प्रकार के दोषारोपणों का एकाकरण यह भी है कि भगवान का दिव्य आकाश रूप परम धाम से भूमंडल पर अवतरण ही उस समय होता है जबकि समाज एकदम अति विकृत रूप में हो गया होता है। लोगों द्वारा धार्मिकता एवं नैतिकता समाप्त प्राय हो गई रहती है तथा चारों तरफ आडंबर, पाखंड, ढोंग, अहंकारियों, मिथ्याभिमानियों एवं मिथ्याचारियों का ही प्रभाव जम गया रहता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि भगवान को भी इस धरती पर आकर किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है, और जो भगवान के भक्त होते हैं और जो भगवान के सेवक होते हैं उन्हीं के द्वारा भगवान को निंदा, आलोचना सीख मिलता है। साथ ही इस सृष्टि का संपूर्ण भगवान ही होता है, जो कि आज समाज इतनी विकृत हो चुकी है कि भगवान को भी इसको सुधारने में समय लग रहा है। अगर से जो नहीं सुधरा तो भगवान क्या करेगा, प्रलय करके वह नई दुनिया बना देगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक जरूर करें।